So yes, hello guys, good evening. Welcome back to Margdarshan. So today we have two faculties, two guests at Margdarshan platform. One is from IOCL and another is from HPCL. आज आप लोगों को IOCL एंड HPCL दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, दोनों के क्या पक्ष होते हैं, आप लोगों ने HPCL और IOCL आप लोग को जाना तो है, बट क्यों जाना है, आज इस वीडियो में हम लोग ये चीज जानेंगे। तो सबसे पहले माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू is to please introduce yourself. So yes, over to you, Mayank. Yes. So hello everyone. So my name is Mayank Agrawal, and I am currently working as a production engineer in Indian Oil Corporation Limited as in Barauni Refinery, and I have also secured AIR 40 in GATE 2022, and through GATE 2022 I have gained up my seat at IOCL, and I have joined IOCL in December 2022. Till now I have 1.5 years of experience as a production engineer, और मैं अभी मार्गदर्शन पर केमिकल स्टूडेंट्स को और मैकेनिकल स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको गाइड कर रहा हूँ। So now your turn, Mr. Ketan Sinha. Over to you. So yeah, hello everyone. This is Ketan Sinha, and I would like to introduce myself before you. So till March 2024, this year, till the month of March, I was employed at HPCL. So I joined last year HPCL in the month of April, and almost around 1 year, I worked in HPCL as a project engineer. I was posted at first in Kolkata, and then I was also transferred to Mumbai location, which is the headquarter location. So I was working as a project engineer in engineering and projects department at Hindustan Petroleum Corporation Limited, and almost I have an experience of around 1 year in HPCL itself. And after that, I am working as a deputy manager in NHAI, National Highways Authority of India, through Engineering Services 2023. And for civil engineering students, I am the mentor in the field in the Margdarshan platform. Okay, so मेरा सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोग, मैं जैसे आप IOCL में एंड केतन सर आप HPCL में, आप लोगों ने एंट्री कैसे ली? हाउ डिड यू गॉट सिलेक्टेड इनटू दिस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन? यस, ओवर टू यू। यस, सो अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री IOCL में जैसा कि आपको पता है कि गेट के थ्रू होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि गेट में जिनकी भी एक डिसेंट रैंक होती है उसके बेसिस पर IOCL अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है, वैकेंसीज डिस्क्लोज करती है, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यूज होते हैं और आपको बुलाया जाता है। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड आता है, एंड देन यू विल गेट अ सीट इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो मैंने भी ऐसे ही एंट्री ली थी गेट 2022 में, जैसा कि मेरी AIR 40 थी, एंड थ्रू गेट 2022 आई हैव सिक्योर्ड सीट इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जहां तक बात है HPCL की, सो HPCL में सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू अ सेपरेट CBT एग्जाम होता है। तो इसमें क्या होता है कि उन लोगों के लिए एक अनदर अपॉर्चुनिटी रहती है जिनका किसी भी रीजन से गेट अच्छा नहीं गया हो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि HPCL के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। देन आफ्टर दे आर सेकेंड स्टेप होता है उसका GD एंड GT प्रोसेस। तो IOCL और HPCL के सिलेक्शन प्रोसेस में टू मेजर डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट वन की IOCL केवल गेट से लेती है, एंड सेकेंड वन कि IOCL में जो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड PI होता है, तो IOCL में बेसिकली ये तीनों चीज सेम डे होता है, एंड तीनों जो भी बंदे सिलेक्टेड होते हैं थ्रू गेट उनको तीनों देने का मौका मिलता है। बट HPCL में ऐसा नहीं है। HPCL में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद इवन ग्रुप टास्क एंड PI बोथ आर एलिमिनेटरी राउंड्स। सो ऐसा नहीं है कि किसी का अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सिलेक्शन हो गया है तो उसको कंपलसरी GT एंड PI में अपीयर होना है। दे आर फर्दर एलिमिनेटरी इन नेचर। तो ये प्रोसेस था मेरा भी। मैं 2022 में जब HPCL में एग्जाम हुआ था तो नवंबर में CBT हुआ था, एंड देन जनवरी में इंटरव्यूज एंड GT हुए थे, तो फाइनली मेरा अप्रैल में ऑफर अपॉइंटमेंट आया था। ओके, so very good. So coming to the third question, just tell me about the job profile. Job profile IOCL में कैसी है एंड जॉब प्रोफाइल HPCL में कैसी है? ओवर टू यू। या तो अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि IOCL में है तो आपको रिफाइनरी में ही पोस्टिंग दी जाएगी। तो पहले तो मैं आपके मन में जो भी ये एम्बिग्युइटी है इसको रिमूव करना चाहता हूँ कि IOCL में तो आपको किसी भी डिवीजन में पोस्टिंग दी जा सकती है। जैसे कि अभी मैं करेंटली एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर इन बरौनी रिफाइनरी में वर्क कर रहा हूँ। तो इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होता है कि आपको जस्ट आवरली शिफ्ट होती है, इसमें 3 शिफ्ट में आपको जॉब करनी होती है। इसको हम A शिफ्ट, B शिफ्ट एंड C शिफ्ट बोलते हैं। A शिफ्ट आपका 6 to 2 PM होता है, एंड देन B शिफ्ट आपका 2 to 10 PM, एंड C शिफ्ट आपका
नाइट 10 to 6 AM होता है। तो इसमें आपको जस्ट एक जो भी ओवरव्यू होता है, आपने जो भी इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है, अपने जो भी इक्विपमेंट्स पढ़े हुए हैं, उन सबका जो भी प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं, उनके एप्लीकेशंस यहाँ पे अप्लाई करने होते हैं। लाइक जैसे कि आपने हीट एक्सचेंजर पढ़ा हुआ है, डिस्टिलेशन कॉलम पढ़ा हुआ है, तो आप उसके पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए अपना कैसे माइंड इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आईओसीएल में एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर यहाँ पर डील की जाती है। यस, ओवर टू यू केतन सर। जैसा एचपीसीएल में पोस्टिंग्स की बात है, अर्न वर्क प्रोफाइल की बात है, तो मेजरली दो पार्ट में डिवाइडेड है। लाइक फर्स्ट वन इज द रिफाइनरी, सेकंड इज द मार्केटिंग डिवीजन। तो रिफाइनरी डिवीजन में जो जाते हैं उनका अलग से सब सेटअप चलता है अंदर में कि कैसे कैसे उनको क्या क्या डिवीजन अलॉट होता है। एंड मार्केटिंग में मेजरली बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। तो लाइक रिटेल हो गया, ल्यूब्स हो गया, देन मेरा ईएनपी जो था, तो मेरा भी मार्केटिंग के अंडर था। तो इसी तरह मार्केटिंग में भी फर्दर सब डिविजन्स है। इसमें से कुछ भी मिल सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि अगर आप सिविल के हैं तो आपको सेल्स ऑफिसर का प्रोफाइल नहीं मिल सकता है। दैट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। तो इसीलिए आपको हर वर्क प्रोफाइल के लिए रेडी होना चाहिए। एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक इन दैट आई पर्टिकुलरली लाइक इन पीएसयू, कि आपको हर इन्वायरमेंट में, हर प्रोफाइल में वर्क करने का मौका मिलता है। अदरवाइज अगर आप कोई टेक्निकल जॉब में जाते हैं या अदर किसी प्रोफाइल में जाते हैं तो आप हर जगह का एक्सपोजर नहीं ले सकते हैं। बट आप इस तरह की रेप्यूटेड महारत्ना कंपनीज में जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि चाहे आप अभी ल्यूब्स में जाए, कल को आप रिटेल सेल्स में चाहिए, कल को आप रिटेल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, कल को आप इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ डोमेन्स में वर्क करने का मौका मिल सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट दैट आई लाइक्ड इन पीएसयू। आपका हर 3 से 4 साल के बाद ट्रांसफर हो सकता है, आपका अलग अलग डोमेन्स में वर्क करने का मौका मिल जाएगा टू गेट एन ओवरऑल एक्सपोजर टू दिस। तो ये आपको अपना लाइक करियर ग्रोथ बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। सो कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, जस्ट टेल मी अबाउट द वर्किंग कल्चर। कैसा होता है वर्किंग कल्चर इन आईओसीएल एंड इन एचपीसीएल? या तो अगर वर्किंग कल्चर की बात करें तो जैसा कि आईओसीएल में आपको नंबर ऑफ डोमेन्स में पोस्टिंग दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मार्केटिंग में भी पोस्टिंग दी जा सकती है, रिफाइनरीज में भी पोस्टिंग दी जा सकती है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में पोस्टिंग दी जा सकती है, और आर&डी सेक्टर में भी पोस्टिंग दी जा सकती है। तो जितने भी आईओसीएल के सेक्टर हैं उन सब में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। नाउ कमिंग टू द वर्क कल्चर में क्या होता है कि जैसे आपको किसी भी जगह पोस्टिंग दी जा रही है तो वहां पर आपको अपने जो भी कलीग्स हैं उनसे डील करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे रिफाइनरीज में आपको आपके अंडर जो भी स्टाफ या फिर ऑपरेटर्स काम करते हैं तो उनसे आप कैसे डील कर सकते हैं और कैसे अल्टीमेटली आप उनसे वर्क करवा सकते हैं, क्योंकि आपका काम है कि इंस्ट्रक्ट करना पर्टिकुलर थिंग को, और उनका काम है कि आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना, लाइक दैट। तो इस टाइप का जो वर्क कल्चर होता है जो आईओसीएल में है वो काफी अच्छा वर्क कल्चर है। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूंगा कि आईओसीएल में हर एक डिवीजन में, जैसे कि कुछ कुछ ऐसे डिवीजन होते हैं, लाइक आपको एचआर में भी पोस्टिंग दी जा सकती है, तो वहां पर भी आपको डील करना आना चाहिए कि कैसे मैनेजमेंट से डील करना है। तो ये सारी चीजें एज अ वर्क कल्चर इन आईओसीएल में प्रोवाइड की जाती है। सो अब बात कर रहे हैं एचपीसीएल का वर्क कल्चर का। तो ये प्योरली डिपेंड करता है कि इस डिवीजन में आपका अलॉटमेंट का है। जैसे डिपोस, टर्मिनल्स, रिफाइनरीज, यहाँ पे शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। अदरवाइज अगर आपको रिटेल सेल्स वगैरह मिलता है या आपको इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से पढ़ने मिलता है तो ऐसे चीजें, ऐसे वर्क कल्चर वहां पे रहता है कि आपको डे नाइट वर्क भी करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वर्कर्स तो रोज आ रहे हैं, तो जब भी वर्कर्स आ रहे हैं आपको सुपरविजन के लिए जाना पड़ेगा। तो इस तरह का आपको मतलब डिपेंडिंग ऑन द मैन पावर आप अपना टास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहां पे, एंड उस हिसाब से वर्क मिलता है। तो कुछ ही डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 5 days वर्किंग या 9 to 5 वाले जॉब होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स इन एचपीसीएल हैव लाइक मोर देन 9 to 5 जॉब एंड 6 day वर्किंग प्रोफाइल। ओके, तो सर जैसे कि ये लोग सीटीसी 17.32 दे देते फॉर आईओसीएल एंड एचपीसीएल, तो मैं आप दोनों के स्वयं मुंह से सुनना चाहता हूँ कि सर सैलरी स्ट्रक्चर एंड सीटीसी कैसे होता है इन आईओसीएल एंड एचपीसीएल? या तो जैसे आईओसीएल में बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा सीटीसी इज बेसिकली स्टैंड फॉर द कॉस्ट टू कंपनी। मींस आप एक कंपनी आपके ऊपर कितना स्पेंड कर रही है, दैट इज नोन एज द सीटीसी। तो सीटीसी में आपका इंक्लूड होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको आईओसीएल एंड एचपीसीएल दोनों ही 50,000 बेसिक पेपर एब्जॉर्ब करते हैं। जैसा आपको एज अ इंजीनियर जब भी कोई एब्जॉर्ब करेगा 50,000 बेसिक पेपर एब्जॉर्ब करेगा, एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपके एक्स्ट्रा थिंग्स ऐड होती हैं, जैसे कि आपका डीएनएस अलाउंसेज ऐड होता है, हाउस रेंट अलाउंसेज ऐड होते हैं, प्रोविडेंट फंड में भी आपका जो भी आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ऐड करता है, और पेंशन स्कीम में भी आपका जाता है। इसके अलावा जो भी एलएफए है
और जो भी बोनसेस का पार्ट होता है, तो इन सारे पार्ट्स को इंक्लूड करके आपका एक कॉस्ट टू कंपनी क्रिएट होता है। मींस एक कंपनी आप पर कितना स्पेंड कर रही है, दैट इज नोन एज द सीटीसी। तो आईओसीएल का जो अभी करंट सीटीसी है वो 17.32 लाख है। इट मींस कि आपका जो इनहैंड सैलरी होगा वो 17.32 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है और बोनसेस वगैरह ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो ये आईओसीएल का सीटीसी है। जहां तक बात करते हैं एचपीसीएल का, तो लाइक मोर और लेस इट इज सिमिलर टू आईओसीएल, जैसा कि मयंक सर ने बताया। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि जैसे ज्वाइनिंग के टाइम आपका फर्स्ट 6 मंथ्स आपका 5,000 एज रिटेंशन मनी काटा जाता है। तो मे बी जो लोग न्यूली ज्वाइन करे उनको ये लगेगा कि मेरा आईओसीएल वालों से कम सैलरी आता है, बट ट्रस्ट मी दैट डजंट मैटर एट ऑल। आपका स्टार्टिंग के 5 मंथ्स वो आपके बस स्टार्टिंग के 6 मंथ्स आपको 5,000 डिडक्ट करते हैं, जो कि आपका 1 साल पूरा होने पे, आपका जब प्रोबेशन फिनिश होता है तब आपको एक साथ वो मिल जाते हैं। तो मोर और लेस इट इज प्लेइंग नो सच अ बिग डिफरेंस, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये डिडक्शन इसलिए होते हैं कि लाइक आपको मौका देते हैं कि आप कंटिन्यू करो कंपनी में, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ एचपीसीएल में बॉन्ड नहीं होता था, बट आईयूसीएल हैज, मैंने सुना है कि आईयूसीएल में बॉन्ड वगैरह होता है, तो मे बी उसका डिफरेंस इस तरह से उन लोग कंपनसेट करते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल सीटीसी स्ट्रक्चर, एंड रेस्ट एचआरए डीए सेम, जैसे मयंक सर ने बताया। सो सब सेम चीज मिलते हैं, इवन पीआरपी वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है सीटीसी। ओके सर, तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आपके सर बैंक अकाउंट में कितनी सैलरी क्रेडिट होती है इन द नंबर्स, थोड़ा ये बताइएगा सर। में आते हैं, तो जैसा कि मैं आईओसीएल में बताता हूँ आपको कि जब भी आप आईओसीएल में ज्वाइन करते हैं तो आफ्टर ज्वाइनिंग आपके पास अराउंड 75 to 80 के आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होते हैं। इसके अलावा आपका जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि हुआ आपका पीएफ, आपका एनपीएस, और जो भी आपका क्या बोलते हैं, ऐसे बीएफ, मीन्स जो भी फंड होता है वो आपका ऐड होता है आईओसीएल में ही। एक प्रोविडेंट फंड के नाम से ही आपका एक्स्ट्रा फंड है, उसमें भी आपका एडेड होता रहता है। सो इन हैंड आपकी सैलरी आती है अराउंड 75 to 80 के जब आप ज्वाइन करते हैं। एंड आफ्टर दैट कुछ टैक्स वगैरह डिडक्ट होकर ये 70 to 75 के आपकी आईओसीएल में इन हैंड सैलरी हो जाती है। लाइक मैं अपनी बात करूं तो मेरा, जैसे मैंने बताया, मेरा पोस्टिंग दो जगह था, कोलकाता एंड देन मुंबई। दोनों ही एक्स क्लास सिटीज हैं। तो एक्स क्लास सिटीज में ज्वाइनिंग के टाइम पे सैलरी अराउंड 75 to 80 है, ठीक है। 75 to 80 पर मंथ आपकी आ जाती है स्टार्टिंग के 6 मंथ्स के लिए। देन मैंने बताया कि वो 5 मंथ 6 मंथ्स के बाद वो 5,000 बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका डिडक्शन नहीं होगा। तो 80 के अराउंड 80 प्लस एक्सीड करेगी इन एक्स क्लास सिटीज। क्यों एक्स क्लास सिटीज में मैं बार बार बोल रहा हूँ? बिकॉज वाई एंड जेड क्लास सिटीज हैव देयर एचआरएस स्लैब्स डिफरेंट, तो इसीलिए वो एचआरए स्लैब पे डिपेंड करता है। फॉर एक्स क्लास सिटीज यू विल गेट अराउंड 80K पर मंथ at the not at the just at the time of joining, but after 6 months of joining you will get around 80,000 per month. Apart from this you get several allowances such as this from this salary. Apart from this you get allowances such as SCDO, जिसमें अगर 6 डे वर्किंग आपका रहता है तो आपको कंपनसेट करने के लिए कंपनीज एक्स्ट्रा पैसा देती है हर 3 मंथ पे। तो क्वार्टरली यू गेट सम 20,000 एक्स्ट्रा फॉर दैट, ठीक है। एंड जैसा कि डिडक्शंस बताए मयंक सर ने कि पीएफ वगैरह, एसबीएफएस फंड वगैरह, तो ये सब नॉर्मल यूजुअल डिडक्शंस आपकी सैलरी में से होते हैं, ठीक है। तो इन हैंड उसके कटने के बाद 70 80 के अराउंड आती है आपकी सैलरी पर ओके, मंथ। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि सर पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में थोड़ा बताइए। फॉर एग्जांपल आपका हाउस रेंट एंड डियरनेस अलाउंस क्या होता है, ये आपको क्या पर्क्स मिलता है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, घर मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज, थोड़ा इसके बारे में बताइए। यस, तो जैसे कि मैं आईओसीएल में बताता हूँ, तो आईओसीएल में जैसे 70 to 75 के, जैसा कि मैं अभी सी क्लास सिटी में रहता हूँ, तो उसमें क्या होता है आपका 9% एचआरए का जो भी गवर्नमेंट का रेट चल रहा है, बेसिक पे 9% एचआरए, तो वो प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप किसी एक्स क्लास सिटी में रहते हैं, जैसे केतन सर ने बताया, तो उसमें आपका सैलरी, इन हैंड सैलरी जो होता है वो थोड़ा डिपेंड करता है कि आप किस क्लास सिटी में रहते हैं। नाउ कमिंग टू द पर्क्स एंड अलाउंसेस, तो जो पर्क्स होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्क्स होता है आपका फर्नीचर अलाउंसेस, जो कि आपका 4 इयर्स में रीइंबर्समेंट होता है। उसका जब आप ए ग्रेड पर ज्वाइन करेंगे तो वो 1,80,000 आता है। देन आपका मोबाइल अलाउंसेस होता है, अगर आप ए ग्रेड पे ज्वाइन कर रहे हैं तो वो आपका 30,000 पर 2 इयर्स के लिए आता है। और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाता है तो ये अमाउंट्स भी इंक्रीज होते जाते हैं। इसके अलावा आपके पास लैपटॉप अलाउंसेस मिलता है, लैपटॉप अलाउंस आपका 70,000 मिलता है, और वो हर एक 3 इयर्स में आप इसको रीइंबर्स करा सकते हैं। मीन्स जैसे आपने आज की डेट में लैपटॉप कोई बाई किया है, तो आप अगले 3 साल तक फिर से दूसरा लैपटॉप बाई कर सकते हैं 70,000 का। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इसका मेंटेनेंस चार्जेस भी मिलते हैं,
25% मेंटेनेंस चार्जेस मिलते हैं आपको। तो अराउंड 45K और 9K आपका लैपटॉप एंड फर्नीचर अलाउंसेस के हर साल आपको जो भी आपको इसके मेंटेनेंस चार्जेस मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो भी मोबाइल पोस्टपेड बिल्स होते हैं उसका भी 15,000 मिलता है। इसके अलावा आपको पिकनिक अलाउंसेस और ब्रीफकेस अलाउंस का आपको 25K पर ईयर मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फ्यूल अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो वो अराउंड 8.5 to 9K वेरी करता रहता है पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो ये सारे अलाउंसेस आपके आईयूसीएल में होते हैं। तो मोरलेस एचपीसीएल में भी अलाउंसेस सिमिलर हैं, बट जो डिफरेंस है मैं वो पॉइंट्स को फिर से एक बार बोल देना चाहता हूँ। जैसे पहला मोबाइल का अलाउंस मिलता है 30,000 पर मंथ का होता है, ठीक है, 30,000 पर 2 ईयर्स के लिए होता है। अगर आप 1 साल के पहले छोड़ते हैं देन यू हैव टू रिटर्न द होल अमाउंट, ठीक है। तो आपके वो पैसे में से कट जाता है, जैसे कि मेरे साथ डिडक्शन हुआ था, ठीक है। देन सेकेंड आपका मोबाइल का बिल पर मंथ अप टू आई गेस इट इज अराउंड 800 पर मंथ, 800 रुपीज पर मंथ आपका रिम्बर्सेबल होता है मोबाइल का बिल इंक्लूडिंग टैक्सेस, ठीक है। एंड द बिल शुड बी पोस्ट पेड, ऐसा नियम है। थर्ड लैपटॉप अलायंसेस, तो ये सारे जो रेट्स है ना वो रेगुलरली रिवाइज होते रहते हैं। तो एट द जिस टाइम मैं था एचपीसीएल में, एट द टाइम ऑफ लीविंग इट वाज 1,10,000 फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो लैपटॉप आपको 1,10,000 तक में कोई लेना है 3 साल के लिए, उसके बाद फिर आप उसको बाई बैक करके नया लैपटॉप ले सकते हैं। देन कम्स द फर्नीचर अलायंस। एचपीसीएल और आईयूसीएल में ये डिफरेंस है कि आप आईयूसीएल में एंटर करने के साथ ही फर्नीचर अलायंस क्लेम कर सकते हैं, बट एचपीसीएल में ऐसा नहीं है। जब तक आपकी प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं होती है, लाइक आफ्टर 1 ईयर, देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम फॉर द दिस फर्नीचर अलायंस एंड अदर व्हीकल लोन भी। अब तो खैर लाइक सेल्स ऑफिसर के लिए जस्ट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दे हैव प्रोवाइड द ऑप्शन टू अवेल द व्हीकल लोन ऑप्शन। हाउसिंग लोन आपका 3-4 साल बाद होता है, ठीक है। देन एक और डिफरेंस था कि जो ब्रीफकेस अलाउंसेस वगैरह होते हैं दैट इज नॉट प्रोवाइडेड इन एचपीसीएल, ठीक है। इस तरह का अलाउंसेस हमारे पास नहीं होता है। फ्यूल का अलाउंस सेम है, अगर आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है देन आप कन्वेंस के लिए अपना अलाउंसेस क्लेम कर सकते हैं। लाइक मैंने 2 व्हीलर का क्लेम करता था तो मेरा 4,500 के आसपास पर मंथ आता था, ठीक है। तो मोरलेस यही सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं। घर बंग यहाँ पे कुछ वैसा सीन नहीं है, यू आर गेटिंग एचआरए। एक्स्ट्रा सिटीज में है तो आपको 27% एचआरए था, जो कि लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी वो 30% रिवाइज हुआ है। मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में आपका जब डीए के हिसाब से वो रिवाइज होता है तो 30% के अराउंड रीच कर सकता है फॉर एक्स्ट्रा सिटीज, ठीक है। सो दिस इज मोर और लेस पर्क्स एंड अलाउंसेस इन एचपीसीएल। So coming to the accommodation and food facilities, so how is it? कैसी है ये accommodation and food facilities? क्या खाना अच्छा होता है? घर घर आपको अच्छा मिलता है? कैसा होता है सर? Over to you. या तो जैसे अकोमोडेशन की बात की जाए तो जैसा कि केतन सर ने भी बताया, तो एक टर्म होता है एचआरए। तो अगर आप अकोमोडेशन जो भी आईओसीएल जो भी प्रोवाइड करता है, अगर आप उसको क्लेम कर रहे हैं अकोमोडेशन को, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एचआरए। अगर आप खुद से ही अपना अकोमोडेशन बाहर लेकर रह रहे हैं अपने एंड से, तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं एचआरए। तो जैसा कि मैं बताऊं, मैं अभी बरौनी रिफाइनरी में पोस्टेड हूं, तो वहां पर टाउनशिप होती है रिफाइनरी की, हर एक रिफाइनरी की एक टाउनशिप होती है। तो वहां पर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी जो है वो हमको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, और मीन्स जो भी बैचलर हैं तो उनको बैचलर हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो भी मैरिड हैं तो उनको क्वार्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं 2BHK टाइप के। और जो भी बैचलर हैं उनको 1BHK टाइप के बैचलर हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये तो हुआ एकोमोडेशन। नाउ कमिंग टू द फूड, तो फूड आपको अपने जो भी मनी देकर आपको अवेल करना होता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो अकॉर्डिंगली काफी चीप रेट्स होते हैं फूड के। और जैसा कि मैं बरौनी रिफाइनरी में पोस्टेड हूँ, तो आप जिस भी रिफाइनरी में पोस्टेड होंगे या फिर जिस भी डिवीजन में पोस्टेड होंगे, तो वहां की कल्चर के अकॉर्डिंगली आपको वहां पर थोड़ा ढलना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। या Yes. Over to Ketan sir. हाँ हाँ, तो लाइक एकोमोडेशन फूड के बारे में बात की है तो एचपीसीएल का जैसे कि दो ही टाउनशिप प्रॉपर है, एक मुंबई में एक वाइजैक में, क्योंकि यहाँ पे दो ही रिफाइनरीज है इसकी एचपीसीएल की। तो यहाँ पे इनका एक प्रॉपर टाउनशिप है, यहाँ पे पूरा कैंटीन वगैरह सब कुछ चलता है। तो ये लेकिन बहुत कम लोगों को मिलता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत, क्योंकि हाउसेज रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड है, तो इसीलिए वहां पे मिलना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि आप वो जो एचपी नगर ईस्ट, एचपी नगर वेस्ट ऐसे करके दो कॉलोनीज हैं, तो उसके बाहर में आसपास में कहीं रह लें, ठीक है। फूड की बात करें तो अगेन ये डिपेंड करता है आपका क्या लोकेशन है। अगर आपका डिपो, टर्मिनल ये सब जगह है तो आपका वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटीज वगैरह रहती हैं, रिफाइनरीज ये सब में कैंटीन फैसिलिटीज रहती है। अगर आपका साइट पे ज्वाइनिंग है, न्यू प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व है, तो वहां पे आपको फूड फैसिलिटीज नहीं रहती हैं। इसके लिए आपको अराउंड 1,500 पर मंथ फॉर कैंटीन चार्जेस आपको मिलते हैं, जो कि अगर आप कैंटीन फैसिलिटीज अवेल करते हैं तो 1,500 या 1,600 के आसपास में अमाउंट है। 1543 मेरे टाइम में एग्जैक्ट था, तो वो अमाउंट आपके सैलरी से डिडक्ट हो जाते हैं।
तो ये मोरलेस फूड का रहता है, क्वालिटीज वगैरह आपको दिमाग रहता है। ओके, सो कमिंग टू द एट क्वेश्चन सर, इतने सारे आपने फैसिलिटीज बताई सर, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई फैसिलिटीज छूट गई होगी, सो व्हाट आर अदर फैसिलिटीज व्हिच आईओसीएल एंड एचपीसीएल प्रोवाइड्स टू द एम्प्लॉइज? यस, तो जैसा कि सारी फैसिलिटीज तो हमने कवर अप कर दी है, लेकिन दो फैसिलिटीज और है। तो आईओसीएल में जैसा कि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक हाउस लोन भी आप क्लेम कर सकते हैं, और दूसरा होता है आपका पर्सनल लोन। पर्सनल लोन आप अपने जो भी व्हीकल है उसके लिए ले सकते हैं, और हाउस लोन आपको 5 ईयर्स बाद आप एलिजिबल होते हैं आईओसीएल में। तो हाउस लोन आपका 50 लाख का होता है, और ये बहुत ही नॉमिनल सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है, या ये सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है, इट इज नॉट द कंपाउंडेड इंटरेस्ट। और आपका व्हीकल लोन भी आपका 8 lakhs का होता है, और जो आप या तो आप 120 जो भी इंस्टॉलमेंट्स है उनमें आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर जितना भी आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं अप टू द 120 इंस्टॉलमेंट्स। काफी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स पे होते हैं। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज आईओसीएल और एचपीसीएल आई गेस तो सबसे अच्छी होती हैं, और ये मतलब बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं आईओसीएल एंड एचपीसीएल। लाइक कुछ फैसिलिटीज में मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। जैसे एचपीसीएल में मैंने बताया था कि व्हीकल लोन के लिए आप लोग एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सेल्स ऑफिसर एलिजिबल होते हैं, बिकॉज उनका काम डेली मूवमेंट का होता है, तो इसीलिए उनको व्हीकल लोन के लिए एलिजिबल किया जाता है। यू कैन क्लेम अप टू 8 लाख फॉर नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 1 लाख मोर इज गिवन। ठीक है, ये स्लैब आपको जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा आपका बढ़ते जाएगा। देन हाउस लोन के लिए आप प्रोबेशन के 4 साल बाद एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल पॉलिसी थी एज ऑन डेट, मैं कह सकता हूँ जब मैं था मार्च तक तो ये पॉलिसी थी। ठीक है, मे भी पॉलिसीज रिवाइज होते रहती हैं, तो एक प्रॉपर टच होना जरूरी है कि पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सेकेंड थिंग, जैसे मैं जानता हूँ अदर बेनिफिट्स में, लाइक इन केस ऑफ आईयूसीएल जो मैंने सुना है कि यू आर गिवन अ सेपरेट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फॉर क्लेमिंग द फ्लाइट टिकट्स, बट ऐसा एचपीसीएल में नहीं है। ठीक है, कि एचपीसीएल में आपको अगर फ्लाइट्स वगैरह लेनी है तो उस पर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह वैसा कुछ नहीं है। आईयूसीएल में क्वेस्ट करके कुछ है, उससे मिलता है, तो उससे थोड़े बेनिफिट्स वगैरह एक्स्ट्रा है उसमें। मेडिकल फैसिलिटीज मोर और लेस सेम है। ठीक है, आई वोंट कमेंट ऑन दैट। Okay, so the very next question is, sir, how many refineries and divisions are there in IOCL and in HPCL? यस, तो अगर आईओसीएल की बात की जाए तो जैसा कि सबको पता होगा, तो आईओसीएल की जो अभी 9 रिफाइनरीज हैं, और जिनका कि अभी एक्सपेंशन चल रहा है, मींस अभी जो करंट कैपेसिटी है रिफाइनरीज की, 9 रिफाइनरीज टोटल मिला के, जैसे कि फर्स्ट रिफाइनरी है मथुरा रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी, असम में आपकी 3 रिफाइनरी है, गुवाहाटी, बोंगाईगांव, दिकोई, एंड आपका हुआ पैरादीप रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी एंड बरौनी रिफाइनरी। इसके अलावा उसके कुछ जॉइंट वेंचर्स भी हैं जो कि सीपीसीएल, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाने जाते हैं। ये सारा कलेक्टिवली मिला के करंट जो कैपेसिटी है आईओसीएल रिफाइनरीज की, वो अभी 80.2 MMTPA है, और इसको इंक्रीज करके अप टू द 100+ MMTPA करने का गवर्नमेंट का प्लान है। जैसा कि अभी बरौनी रिफाइनरी में एक्सपेंशन चल रहा है फ्रॉम 9 MMTPA टू 15 MMTPA। तो ये जो एक्सपेंशन है इसमें जॉब्स क्रिएट होती हैं, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं और जितने भी वर्कर्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, उन सब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आईओसीएल ज्वाइन कर सकें। मींस एक्सपेंशन में आपको एक एक्सपोजर मिलता है, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है आपको किसी भी एक्सपेंशन को हैंडल करने के लिए। एचपीसीएल का बात करें तो इसके दो ही रिफाइनरीज हैं। फर्स्ट वन इज द मुंबई रिफाइनरी एंड अनदर इज द वाइजैक रिफाइनरी विशाखापट्टनम में। तो ये दोनों रिफाइनरीज का वर्क कल्चर लाइक एचपीसीएल में सबसे बेस्ट माना जाता है कि अगर आपको रिफाइनरीज मिल रहा है तो इवन मुंबई रिफाइनरी इज बेस्ट। ठीक है, वाइजैक भी सेकंड में आता है, बट मुंबई रिफाइनरी इज बेस्ट। वहाँ पे प्रॉपर सही से आना जाना टाइम वगैरह सब चीज प्रॉपर रहते हैं। तो एक अच्छा लाइफ एचपीसीएल में सिर्फ तो नहीं बोलूंगा, बट मोर और लेस एक बेटर लाइफ मिलता है अगर आपको रिफाइनरी मिलता है तो। एंड देन अगर डिविजन्स की बात करें तो लाइक मार्केटिंग में ही ढेर सारे डिविजन्स होते हैं, ल्यूब्स, रिटेल सेल्स, देन आपका डिपोज, टर्मिनल्स, अलग अलग डिवीजन होते हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए देखते हैं वो लोग। तो इस तरह से डिवीजन होते हैं। तो आपको किसी ज्वाइनिंग के टाइम पे किसी भी डिवीजन में दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा तो उससे आपको ज्वाइनिंग दिया जाता है। प्रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं होता है। हाँ, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दे स्लाइटली जज कि विच डिपार्टमेंट यू आर सुटेबल टू फिट इन, एंड देन दे प्रपोज फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट कमेटी कि अगर वैकेंसी है तो इनको इसमें एडजस्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो ये मोरलेस प्रोसेस होता है। एंड डिविजन्स की बात करें, रिफाइनरी डिवीजन की दो ही डिवीजन है, तीसरा अभी राजस्थान रिफाइनरी 2024 में खुलने का प्लान था।
बट मे बी वो 2024 के एंड तक वो ऑपरेशनल हो जाए। Okay, sir. So my 10th question is, what are your views on personal development and growth? सर, पर्सनल डेवलपमेंट की बात करी जाए, ग्रोथ की बात करी जाए, हर एक एम्प्लॉय को, हर एक स्टूडेंट को ग्रोथ चाहिए होता है। तो सर, आप इसमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आईओसीएल में कैसी ग्रोथ है एंड एचपीसीएल में कैसी ग्रोथ है? ओवर टू यू सर। या तो सबसे पहले तो मैं आईओसीएल में बता देता हूँ आपको। आईओसीएल में क्या होता है कि सबका मानना है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है तो आप इस स्टैग्नेंट हो जाएंगे एक फेज पर आने के बाद। तो आईओसीएल में ऐसा नहीं है, क्योंकि आईओसीएल में काफी डिविजन्स हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको मार्केटिंग डिवीजन है स्टार्टिंग में तो आपको मार्केटिंग में ही रखा जाएगा, आपको किसी भी डिवीजन में डाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मी नाउ करेंटली अभी मैं बरौनी रिफाइनरी में पोस्टेड हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफ टाइम रिफाइनरीज ही चलेगा। और जो पर्सनल डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बाहर से प्रोफेसर्स आते हैं और जो भी अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आप उनके एक्सपीरियंस से कुछ कुछ गेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे जो भी अदर रिफाइनरीज हैं या फिर जितने भी प्लांट अभी ऑपरेशनल हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, तो वहां पर भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, फर्स्ट थिंग। अदर थिंग इज, अगर आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोई मास्टर्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कोई एमबीए करना चाहता है, या फिर कोई कुछ लोग कुछ जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर एमटेक करना चाहते हैं, तो वो साइड बाय साइड कर सकते हैं। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए को भी यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आपको कुछ बॉन्ड्स वगैरह पे सिग्नेचर करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए आप यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बिल्कुल सोच सकते हैं आईओसीएल में। एचपीसीएल में भी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक बड़ा महारत्न ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोवाइड करता है डाइवर्स डोमेन। आपको अलग अलग फील्ड में वर्क करने का मौका मिलेगा। आज को मैं सेल्स ऑफिसर हूँ, कल को मैं प्रोजेक्ट्स में जाऊंगा, थर्ड डे में ऑपरेशन मेंटेनेंस में जाऊंगा। तो आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलता है हर डोमेन का अलग अलग। एंड दैट ओवरऑल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग हायर पोजिशंस। तो जितने भी हायर लेवल पे पीपल रहते हैं उन लोगों को सारे डोमेन्स का आइडिया होता है। और ये आइडिया कहाँ से आता है? until unless you won't be able to work in different domains you won't get that experience। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि अलग अलग डोमेन्स पे आप वर्क करें। आपके रेगुलर ट्रांसफर्स होते रहेंगे, आपको रेगुलरली अलग अलग ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। आईआईटीज एनआईटीज आईएम्स में भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग्स के थ्रू आप अपना पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख सकते हैं। सो इट हैज अ गुड करियर ग्रोथ इन दीज महारत्न ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो सर, आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? व्हाट वुड यू सजेस्ट, लाइक विच कंपनी इज बेस्ट, विच कंपनी और विच ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट? इज आईओसीएल बेस्ट और इज एचपीसीएल बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू? ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसा कि आईओसीएल और एचपीसीएल के सारे जो भी फायदे थे और जो भी जैसा कि पर्क्स, अलाउंसेस, सैलरी, एकोमोडेशन, सब कुछ डिस्कस किया जा चुका है। अब बात अगर करें कि आईओसीएल और एचपीसीएल कौन सा बेस्ट है, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। आप पर्सनल ग्रोथ में देख रहे हैं, या फिर आपको जस्ट एक सैलरी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, पर्क्स अलाउंसेस में देख रहे हैं, या फिर जो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको ज्वाइन करना है तो बोथ आर द महारत्ना पीएसयू। सब में ही आपको बोनसेस वगैरह मिलेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी पर्सनल ग्रोथ मिलेगी। सो एज पर मी, आईओसीएल एंड एचपीसीएल बोथ आर वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन टू ज्वाइन। अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं पीएसयू में तो आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि लाइक दोनों ऑयल पीएसयूज हैं, दोनों का काम सेम है, दोनों का बिजनेस सेम है। तो मोरलेस 90-20 का फर्क थोड़ा बहुत हर जगह रहता है। तो वो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन नहीं रहता। ठीक है, अगर एचपीसीएल में से आईओसीएल में से कोई चुनना है तो आप अपना डिसीजन फ्रीली लें। आपको जितने सारे पॉइंट्स बता दिए आप इस पे प्रॉपर रिव्यू करें और लोगों से भी डिस्कस करें, एंड देन आप अपने इस पे डिसीजन ले सकते हैं। कुछ पॉइंट पे जो मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, जो हम लोग एचपीसीएल में एचआर लोग हमारे बोलते थे, लाइक देख सी आईओसीएल इज अ वेरी ग्रेट कंपनी। ठीक है, इसमें मेनी एम्प्लॉयज है, बट एचपीसीएल द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज लेस देन 10,000। एंड सो एचपीसीएल का मैन पावर का शॉर्टेज हमेशा रहता है। बट इसका एक ये फायदा भी है कि इवन इफ यू डू इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क फॉर सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन एचपीसीएल एंड आईओसीएल, यू विल गेट अ बेटर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आपके हायर मैनेजमेंट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा प्रॉपर्ली बन सकता है, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया था। लाइक मेरा ही प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट था तो मेरा रेगुलर टच होने लगा था, लाइक मेरे ईडीज वगैरह मेरे को जानने लगे थे। ठीक है, तो ऐसा होता है जब आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हो तब आपको तो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उनके नजर में आ जाए। देन फॉर अ पर्सनल ग्रोथ ये सब मैटर करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, बट मोरलेस 90-20 का फर्क है।
nothing much matters as such, ठीक है. So there is no point of comparison in these two PSUs in terms of salary and other points. आप डिसीजन लेना हो तो आप इसलिए डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है. ओके सर, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सर. जैसे कि आप दोनों ऑयल कंपनीज में हैं, तो सर आप मुझे ये बताइए कि सर जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होता है, आप लोग के पास में व्हीकल्स है आपकी, तो सर क्या आप लोग को फ्री में मिलता है पेट्रोल डीजल? देखिए, ऐसा नहीं है कि फ्री में मिलता है, उसके लिए फ्यूल अलाउंसेस होते हैं. जैसा कि केतन सर ने भी बताया कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर अकॉर्डिंग टू आप कौन सा व्हीकल आप ओन करते हैं. जैसा कि मेरे पास अभी पर्सनली फोर व्हीकल है, तो मैं क्लेम करता हूँ फोर व्हीकल का अलाउंसेस, और वो आपका 8.5 to 9 के पर मंथ एज पर माई ग्रेड. अभी अपन ए ग्रेड ऑफिसर हैं, तो जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाता है तो ये अलाउंसेस भी बढ़ते जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं और आप अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे और वो बोलेंगे कि हम आईओसीएल में वर्किंग है, तो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा. तो ऐसा कभी नहीं होता है. उसके लिए आपको कंपनी सेपरेट प्रोवाइड कर रही है आप फ्यूल अलाउंसेस. तो आईओसीएल में ऐसा नहीं होता है. इवन इन एचपीसीएल इट फॉलोज द सेम कि कंपनी को अपना बिजनेस करना है, ठीक है. तो बिजनेस भी तभी होगा जब एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट करे प्रॉपरली. तो इसीलिए बट एक मन में ये हो जाता है कि जब तक मैं एचपीसीएल का एम्प्लॉइज था, इवन अभी भी अगर मेरे पास ऑप्शन रहता है कि हाँ मैं अपने टू व्हीलर में फ्यूल पंप जाऊँ, तो मैं एचपीसीएल का पंप में जाता था. भले ही वो मेरे से 1 किलोमीटर दूर हो, मैं चल जाऊंगा दूर, बट एक एचपी के पंप में जाता था, बिकॉज दैट कंट्रीब्यूट्स टू माई कंपनी, ठीक है. तो एक ऐसा मन में थोड़ा सा फील हो जाता है, ठीक है. अदरवाइज कुछ फ्री में नहीं है. यू आर गेटिंग अ फ्यूल कन्वेंस. आपका टू व्हीलर है तो 4.5 के आसपास आता है, फोर व्हीलर है तो जस्ट उसका डबल के आसपास आता है, ठीक है. तो इस तरह से आपको फ्यूल कन्वेंस मिलता है, बट कुछ फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है. तो ये था इस बारे में. ओके सर, तो क्या मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाता है? हाँ, तो जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि मेडिकल फैसिलिटीज आईओसीएल में काफी अच्छी है. आईओसीएल में क्या होता है कि कुछ कुछ मीन्स हर एक सिटी में जो भी ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास सिटीज हैं, उनमें इनके नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स हैं. तो आप वहां पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं. और आईओसीएल में सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने पेरेंट्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं. तो आपके जो भी पेरेंट्स हैं, आप उनको डिपेंडेंट डिक्लेयर करने के बाद आप उनका भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं. यहाँ पर जहां पर आपकी पोस्टिंग है वहां के डॉक्टर से आप रेफरेंस प्रोवाइड करवाइए, और आप अपने पेरेंट्स को भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. यस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. अगर आप नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट अपना जो भी अमाउंट है वो देना पड़ेगा, लेकिन ये रीइंबर्स हो जाता है बाद में. तो एक टाइप का इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही बोल सकते हैं. आईओसीएल में जितने भी नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स हैं उन सब में जाकर, या फिर आईओसीएल की रिफाइनरीज में जो है वहां पर तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होना ही है. जस्ट एक आपको मेडिकल बुक प्रोवाइड की जाती है, और जस्ट यू हैव टू शो योर आईडी कार्ड दैट यू आर वर्किंग इन आईओसीएल. तो यह मेडिकल फैसिलिटी इज वेरी ग्रेट इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. एचपीसीएल में जैसे छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उसके लिए तो लाइक कभी खर्चा आता ही नहीं है जनरली, ठीक है. आपका जो भी रहता है आप बिल सबमिट करते हो, आपका रिम्बर्स हो जाता है. ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका कैप आई थिंक 35 लाख का होता है, जो कि गेट के साथ वो रिवाइज होते रहता है, ठीक है. अनलिमिटेड कैप नहीं है, कैप है बट अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज कि जो भी जैसे डॉक्टर मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह का कनेक्शन बता रहे थे, तो वो सारे सेम सिमिलर टू आईओसीएल है, ठीक है. एंड इसमें एक चीज है कि अगर आप डिपेंडेंट्स अपने डिक्लेयर करते हैं पेरेंट्स को, देन आपका बेसिक में से सम अमाउंट एक्स्ट्रा कटता है एट द टाइम ऑफ योर सैलरी कैलकुलेशन सब होती है. तो आपका बेसिक में आई थिंक 1500 पर पर्सन कटता है. लाइक अगर आपके सिर्फ मम्मी डिपेंडेंट है तो 1500 उनके लिए, एंड देन पापा डिपेंडेंट है तो 1500 उनके लिए. 3000 आपके बेसिक सैलरी में से पर मंथ कटेंगे, ठीक है. एंड यू कैन डिक्लेयर देम एज डिपेंडेंट एंड देन आप अवेल कर सकते हैं बेनिफिट्स, ठीक है. तो ये थे मेडिकल बेनिफिट्स विच आर मोर और लेस सिमिलर इन एचपीसीएल एंड आईओसीएल बोथ. ओके सर, माय वेरी लास्ट क्वेश्चन इज सर, स्टूडेंट्स ज्वाइन करने के बाद में भी, जैसे आपने भी सर एचपीसीएल अभी लीव किया है, एंड आई हैव सीन कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे लीव आईओसीएल इवन, तो सर ये क्यों लीव करते हैं एंड व्हाट इज द रीजन? See, everyone should focus on the growth and career objectives as well. But जैसा मैंने सोचा, मेरा मेन रीजन लीव करने का था कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड आई लाइक सिविल इंजीनियरिंग वेरी मच, ठीक है. तो अभी मेरे को जैसे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मिला हुआ था सिविल इंजीनियरिंग का, तो वो रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग था. बट कल को अगर मुझे रिटेल सेल्स में, कल को मुझे ल्यूब सेल्स में, कल को मुझे सेल्स प्रोफाइल देता या सम अदर प्रोफाइल विच आई वुड नॉट लाइक, तो ये चांसेस वहां थे कि मुझे किसी ऐसे डोमेन में डाल सकते हैं जो मुझे पसंद नहीं हो. लोग काम करते हैं, लोग एक्सपीरियंस गेन करते हैं, दे एक्सप्लोर, बट मुझे वो पसंद नहीं है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा बाहर डोमेन में सोचूं. तो इसीलिए मैं प्योरली सिविल एंड टेक्निकल जॉब ढूंढ रहा था, ठीक है. एंड देन दिस इज व्हाई आई अपीयर्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड एनएचएआई प्रोवाइड्स अ प्योरली टेक्निकल जॉब इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग.
ठीक है, यहाँ पे चाहे आपका डिप्टी मैनेजर हो, चाहे हायर पोस्ट पे लोग हो, सब सिविल इंजीनियर रहता है। ठीक है, इवन जीएम डीजीएम सब सिविल इंजीनियरिंग से है, तो काम भी वैसा ही होता है। और जब वर्क में आपको मन लगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जॉब सेटिस्फैक्शन। आप कितना अपने जॉब से सेटिस्फाइड हो, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो आई फील मोर और लेस यहाँ पे उससे बेटर एनवायरमेंट है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्विच हुआ हूँ। अदरवाइज ऐसा कोई रीजन नहीं था कि वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस था या वहाँ पे वर्क प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि वर्क मोर और लेस सबको वही एक ही जैसे करने होंगे, हर जगह करने होंगे। वर्क यहाँ ऐसा नहीं कि बहुत कम है, या ऐसा नहीं है कि एचपीसीएल में बहुत ही ज्यादा था, या ऊपर के हायर मैनेजमेंट से कॉपरेशन नहीं हो पाता था। तो वो दैट दोज पॉइंट्स डोंट मैटर एक्चुअली। बट मैंने अपना पर्सनल सोचा कि मैं अपना प्योरली टेक्निकल जॉब में स्विच होना चाहूंगा, इसलिए मैंने एनएचआई ज्वाइन किया। यस, तो अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो जैसा कि अभी तक मैं तो आईओसीएल में ही हूं। तो अभी जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन की बात की जाए तो आईओसीएल इज प्योरली केमिकल और मैकेनिकल बेस्ड कंपनी। तो आपको केमिकल में तो आपको मोस्टली जो है प्रोडक्शन में ही डाला जाता है, प्रोडक्शन में ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप जो भी आप 4 इयर्स में केमिकल इंजीनियरिंग में आपने सीखा है, तो आप सारे लॉज प्रिंसिपल्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग जब आप अप्लाई करते हैं, जब आपने जो भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने अभी तक प्रैक्टिकल तो देखा नहीं था कॉलेज में, जस्ट आपने एक पायलट प्लांट ही देखा होगा कॉलेज में। लेकिन यहाँ पे जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको सीखते हैं, गेन करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो वो एक अलग लेवल की फीलिंग आती है कि आपने जस्ट लाइक के पंप में कुछ कैविटेशन हुआ है। आप ये तक आपने सुना होगा कि कैविटेशन इज जस्ट की प्रेशर इज लेस देन द वेपर प्रेशर, तो आपका कैविटेट होता है। लेकिन कैविटेशन होने के बाद आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे आप पहचानेंगे पंप में कि कैविटेट हो रहा है, तो ये आपको एक नॉलेज आएगा जब आप फील्ड पे जाएंगे। और आईओसीएल इज प्योरली फॉर द केमिकल बेस। तो अभी तक मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे तो काफी एंजॉय लगता है अभी। तो लेट्स सी के हाउ द फ्यूचर गोज। तो जैसा कि मयंक सर ने बोला कि इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाया कि एक पंप में देखते हो तो इनको समझ में आ रहा है कि हाँ कैविटेशन होने के बाद क्या स्टेप ले सकते हैं, कैसे होता है, क्या दिखता है, चीजें विजुअलाइज होती हैं। वो मुझे यहाँ पे होता है कि अगर कोई रोड बन रहा है तो कितना सुपर एलिवेशन दे रहे हैं, कितना रेडियस दे रहे हैं, कैसे सेटअप होता है, कर कैसे उसका लेवलिंग करते हैं। तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग की चीजें जो हम लोग अपने बीटेक करिकुलम में पढ़ते हैं, उसको जब अप्लाई होते हुए देखते हैं कि रोड का टेस्टिंग कैसे हो रहा है, कितने बिटुमेन आ रहा है, ये सब चीज का जब टेस्टिंग देखते हैं तो एक अलग सा मजा आता है। that is the technicality involved in the job, and this is called as job satisfaction. तो ये person to person depend करता है। And yes, these are good companies for the chemical and mechanical core companies. You can say they are core companies for chemical mechanical domain, and इसलिए इनकी वैकेंसीज भी ज्यादा रहती हैं। सिविल वालों के लिए थोड़ी वैकेंसीज कम निकाल के रखते हैं ये, बिकॉज उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उनकी। तो ऐसा सिनारियो है। ओके सर, सो जैसे कि अभी आईओसीएल एंड एचपीसीएल दोनों की वैकेंसीज आ चुकी है 2024 के जरिए, तो सर आप हमारे स्टूडेंट्स को सर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? शुड दे, जैसे कि हमारी जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन की बैचेस चलती है, अभियान बैच, तो सर आप दोनों इसमें मेंटर है, तो सर आप इन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या फीडबैक रहेगा आपका? यस, ओवर टू यू। तो अगर बात की जाए जैसे कि आईओसीएल और एचपीसीएल दोनों की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा और जिनकी भी गेट में अच्छी रैंक है, अगर अच्छी रैंक नहीं है तो वो एचपीसीएल में अपना जो भी इनपुट्स दे सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो कोर्स है इंटरव्यू कोर्स, क्योंकि इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी आप पीएसयू में जाएंगे तो इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए हमारा कोर्स अभियान बैच चलता है। तो आप पीएसयू के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पीएसयू कोई भी हो, लाइक आईओसीएल, एचपीसीएल, आरसीएफएल, एनएफएल, तो किसी भी पीएसयू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे अभियान बैच में एनरोल कर सकते हैं। और उसमें आपको जीडी जीटी प्रोवाइड किए जाएंगे, और केमिकल मैकेनिकल तो मैं खुद ही डील करवाता हूँ। और जैसा कि जीडी जीटी है, जीडी जीटी तो केतन सर डील करवाते हैं। और आप हमारे पास्ट रिजल्ट्स भी देख सकते हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है आईओसीएल, एचपीसीएल में, बार्क में, एनपीसीआईएल में, तो आप हमारे पास्ट रिजल्ट देख भी सकते हैं। यस, ओवर टू यू सर। सो लाइक एचपीसीएल के लिए जो लोग खास करके अभी इंटरेस्टेड है ज्यादा, तो मैं बता दूं कि आपको अभी के लिए जीडीजीटी का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एट फर्स्ट यू क्वालिफाई सीबीटी। ठीक है, आप अभी फुल एफर्ट्स डालिए, जो एचपीसीएल में खास करके देने जा रहे हैं, फुल एफर्ट्स डालिए सीबीटी के लिए। सीबीटी में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको वन लाइनर्स ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब शॉर्ट एंड क्रिस्पी क्वेश्चंस। ठीक है, आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए गेट के जैसा, आपको शॉर्ट एंड टू द पॉइंट नॉलेज चाहिए, बट ओवरऑल नॉलेज चाहिए।
सिलेबस बड़ा है, इसीलिए आपको हर चीज को पढ़ना है, एंड धीरे धीरे करके आप फिनिश करते रहिए एट फर्स्ट सिविल का सीबीटी का सिलेबस। देन अगर आपका सीबीटी हो जाता है, देन वी विल मीट इन द इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड जीडीजीटी प्रिपरेशन, जिसमें मैं पर्सनली गाइड करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो उसमें हम लोग ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक साथ में प्रैक्टिस करते हैं और मजा आता है। आप लोगों से फीडबैक लीजिए, आप प्रीवियस ईयर के वीडियोस पढ़े हुए हैं, आप उनको देखिए, आप खुद से भी देखिए कि आपका क्या क्वालिटी प्रोवाइड करता है मार्गदर्शन, एंड देन यू कैन गेट एनरोल एंड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद अस एज वेल। Okay, sir. So thank you. We will be ending this recording. So guys, अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स है, फॉर एग्जांपल अगर बार्क वर्सेस एनपीसीएल का भी आप लोग को वीडियो चाहिए, तो गाइस आप लोग जरूर कमेंट में टाइप करिएगा कि सर आप बार्क वर्सेस एनपीसीएल का भी ऐसा ही वीडियो लेके आइए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।